अखिलेश गवर्नमेंट जब थी तब की वैकेंसी आई है। अभी तक ये अपनी तो करा ही नहीं पाए, उसकी भी नहीं करा पाए। सर बीटीसी किए हैं 17 बैच 17 बैच से किए हैं, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं है। कि हमारे पास जो है पद रिक्त नहीं है, जबकि पद रिक्त है। इन्होंने खुद हलफनामा लगाया है सुप्रीम कोर्ट में कि 2016 के पेपर हैं जो अभी तक इन्होंने कराया नहीं है। इसमें क्या हम लोग की कौन सी गलती है? साक्षरता और योग्यता दोनों अलग बात होती है। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारा चुनावी चक्का इलाहाबाद की धरती पर आ पहुंचा है, लेकिन इसके इतर हमने सोचा यहाँ के छात्रों से बात की जाए कि यहाँ के छात्रों की समस्याएं क्या हैं। क्योंकि जब आप इलाहाबाद प्रयागराज में आते हैं तो आप देखते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे भी छात्र होते हैं जो अलग अलग विषयों की तैयारी कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और अपना जो जीवन है वो संघर्ष कर रहे होते हैं 3x6 के कमरे में, 6x10 के कमरे में। तो यहाँ हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या स्थिति है आज के समय में, वर्तमान स्थिति क्या है। भैया शुभ नाम क्या है आपका? शिवम पांडे नाम है। शुभ नाम शिवम पांडे जी। क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? अभी इस समय तो सर हम देंगे वैसे टीजीटी। हाँ, ये हमारा सब्जेक्ट वैसे हिंदी है। हाँ। इसी तैयारी कर। तो कब से आप यहाँ पे हैं प्रयागराज में? कहाँ से हैं वैसे पहले आप? हम अम्बेडकर नगर से बिलोंग करते हैं और लगभग 3 या 4 साल से यहाँ रह रहे हैं। 4 साल से तैयारी जी। कर रहे हैं। तो वैकेंसी का क्या है, कब आई? वैकेंसी देखिए, अभी सरकार तो बहुत दिन से कह रही है आने के लिए, लेकिन अभी चुनाव तो हाल ही में चल रहा है। तो ये ख़त्म हो जाने के बाद हो सकता है संभवतः आगे जो है वैकेंसी आए। अच्छा। और इसी प्रस्पेक्टिव से हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं। और भी एग्ज़ाम्स हैं, अदर स्टेट के भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे DSSB की होता है। तो सब चीज़ का भी प्रिपरेशन हम लोग साथ ही में कर रहे हैं। अच्छा भैया, आपका क्या शुभ नाम है? चंद्र प्रकाश मिश्रा। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? ये वनडे एग्जाम। वनडे एग्ज़ाम। अच्छा, क्या होता है वनडे एग्ज़ाम? थोड़ा डिटेल पे समझा देंगे? ये पुलिस लेखपाल और जैसे यही सब। कितने वर्षों से कर रहे हैं? 3 वर्ष। 3 वर्ष हो गए। तो वैकेंसी का क्या प्रावधान है, सरकार ने निकाली है? हाँ, अभी तो मतलब ये लेखपाल आई हुई है। हाँ, लेखपाल किया चुनाव से पहले लेखपाल हाँ, लेखपाल आई हुई है। पुलिस यही एसआई दे रहे थे, एसआई खत्म हो गई अभी। आपको भैया कितना समय हो गया? हमको 4 साल। 4 साल हो गए। आप भी वनडे की तैयारी कर रहे हैं? जेई की तैयारी करना। जेई की। अच्छा, क्या शुभ नाम है भैया? अभिषेक पांडे। अच्छा, आप कितने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं? लगभग 4 साल। 4 साल हो गए। तो किस तरह की समस्याओं को आप लोगों को सामना करना यही है, पड़ता है? सरकार का रवैया थोड़ा सा, जैसे वैकेंसी तो दी है लेकिन 2016 की वैकेंसी अभी तक इन्होंने नहीं कराया। अभी पेपर ही 19 दिसंबर को करवाए हैं। अच्छा। और फिर 18 में आई थी वैकेंसी, अभी उसका पेपर ही नहीं हुआ है। हाँ, यही है इनका, मतलब पेपर करा ही नहीं रहे हैं, ना वैकेंसी दे रहे हैं ना पेपर करा रहे हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ मकान मालिकों का जान ही रहे हैं। अच्छा, हम जब चुनाव कवर कर रहे होते हैं तो जब NTPC RRB की बात आती है तो कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि भैया छात्र पढ़ते नहीं हैं, आंदोलन करते हैं तो पुलिस उनके ऊपर लाठी चार्ज करती है। अगर वो पढ़ने वाले लोग होते तो आंदोलन ही नहीं करते, जो लोग पढ़ते हैं उनको नौकरियां मिलती हैं। जो जनता है इस तरह का आरोप छात्रों के ऊपर लगाती है। नौकरियाँ कहाँ से मिलेंगी? जब पेपर होगा तब तो नौकरियाँ मिलेंगी, बताइए। जब पेपर ही नहीं हो रहा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? सिर्फ वैकेंसी और RRB NTPC की बात आप कर रहे हो, ये भी तो 19 में आई हुई है। अभी तक इनका पेपर नहीं हुआ है। तो बच्चे क्या करें, आंदोलन ही करेंगे और क्या करेंगे उसमें। बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। 4 वर्षों से आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम अम्बेडकर नगर के रहने वाले। अम्बेडकर नगर से आप भी आते हैं। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। जानिए कि आप 16 अखिलेश गवर्नमेंट जब थी तब की वैकेंसी आई है। अभी तक ये अपनी तो करा ही नहीं पाए, उसकी भी नहीं करा पाए। तो सरकार कोई कैलेंडर नहीं जारी करती, बताती नहीं है। यही तो गलती है, यही तो गवर्नमेंट की, मतलब आयोग का बहुत बड़ी गलती है कि इन्होंने कैलेंडर पे कैलेंडर जारी किया लेकिन उसका फॉलो ही नहीं कभी अच्छा, फॉलो नहीं कर, कभी नहीं फॉलो किया। नहीं तो हम लोग छोड़ के चले जाते हैं। अगर यही पता होता यहाँ पर कि भैया इतना समस्या है, 4 साल लग जाएंगे पेपर कराने में, तो हम लोग क्या करते, यहाँ रह ही नहीं सकते थे। लेकिन 4 सालों से आप अपना खर्च कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं? अब वही है, आप किसी तरीके से चल रहा है, घर वाले को मोटिवेट करके हैं। माता पिता आपके किसान हैं? हाँ, किसानी है पिताजी। हाँ, बस उनकी भी आशा है कि हो जाए किसी तरह। इकलौते हैं? नहीं, 2 भाई हैं। 2 भाई। क्या करते हैं दूसरे भैया? दूसरे भैया भी पढ़ाई कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं। हाँ, छोटे हैं। अच्छा, वो छोटे हैं आपसे, आप बड़े हैं? हाँ। अच्छा, तो कितना खर्चा आ जाता है अमूमन एक महीने का? उन्होंने एक महीने 4,000 4,500 जो भी है। हाँ, वो वही है। देखिए, अब उनकी भी एक आशा है कि घूमने का अलग से पैसा लगता है। घूमने का अलग से पैसा?
मतलब कहीं बाहर जाएंगे तो आपका घूमने का अलग से चार्ज लगता है वो कहीं। कहीं मन किया घूमने का तो हाँ, अब वही है, सिर्फ पैसा ही लग रहा है और कुछ नहीं हो पा रहा है। और लगातार कैलेंडर आयोग देगा, 4-6 महीने में डेट दे देगा आपको कि हाँ पेपर है। जब आएगा पेपर का डेट तो कहेगा भैया किसी कारण बस निरस्त किया जा रहा है। हाँ, हमारा आयोग जो है UP-SSC आयोग है, उसकी मतलब 2000 जब से सरकार का गठन हुआ है, हमें तो नहीं लगता है कोई वैकेंसी क्लियर किया हो, 1-2 वैकेंसी को छोड़ के। आपका भैया क्या नाम है? अभिषेक द्विवेदी भैया। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? UP-PRT। UPPI हाँ, UP-PRT। UPRT क्या है ये प्राथमिक विद्यालय की नौकरी होती है, टीचर की, असिस्टेंट। हाँ, कितने असिस्टेंट। समय से कर रहे हैं? वैसे तो हम लोग भैया BTC किए हैं 17 बैच, 17 बैच से किए हैं, लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं है। बस सब इसी चक्कर में है कि आ जाए फिर देखें। उम्मीद पे हैं। वैसे धरना वरना तो हुआ था, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। आप कहाँ से आते हैं? हम सुल्तानपुर से आते हैं, सुल्तानपुर से कादीपुर आते हैं। तहसील से। अच्छा, तो आपका बैकग्राउंड किस तरह का है? किसान परिवार से हैं? नहीं, वैसे तो किसान परिवार से हैं, लेकिन पिताजी हमारे लायर हैं। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, अभी चल रहा है। तो हॉस्टल में रहते हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? आप ये तकरीबन कमरे की अगर हम बात करें तो 4x6 का कमरा होगा, तो इसमें कितने लड़के? 10x10 का कितने? 10x10 का तो नहीं लग रहा, 10x8 का होगा वो तो, है ना? 8 का होगा। लो यहाँ 15-20 लोग, 10 का बहुत बड़ा कमरा होता है। 15-20 लोग रहते हैं। व्यवस्था का हाल यही आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 तख्त पड़े हुए हैं, तो दिए भी नहीं है मकान मालिक। ये तो हम लोग लिए हैं, अपना व्यवस्था बना के रखे हैं। हाँ, तख्त वगैरह मकान मालिक का इसमें कुछ भी नहीं है, बल्ब अभी उनका भी नहीं लगा है। ये भी हम लोग का ही है। बल्ब वगैरह जो है सब आपके मतलब पैसे व्यवस्था के नाम पे उनका 0 है। हाँ। हाँ, सिर्फ पैसा लेने का है, टाइम से पैसा चाहिए। और अच्छा, अरे हम तो अभी आ रहे थे तो बड़े पोस्टर वगैरह दिखते हैं कि 1800-2000 में कमरा लीजिए और बिजली की व्यवस्था लीजिए, इस तरीके के पोस्टर बैनर केवल पोस्टर तक ही सीमित हो जाता है बस, और आगे कुछ नहीं रहता, केवल पोस्टर बस। यहाँ आएंगे हकीकत तब पता चलता है क्या है क्या नहीं। केवल सब शोषण है बस, चारों तरफ से शोषण है। केवल एक कमरा दे देते हैं बस चारों तरफ से दीवार, ऊपर से छत बस। हाँ, और बाकी लाइटिंग की व्यवस्था और कुछ भी तख्त वगैरह कुछ नहीं, सब अपना लीजिए। हवा पानी की, धूप की भी व्यवस्था नहीं रहती है सभी ओर से। नहीं, धूप की व्यवस्था बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारे भाई कि जब हम यहाँ पर आए, एंटर किए और सर्दी का समय चल रहा है, तो आप देखिए तो सीलन आपको दिखेगी। बरसात सर्दी का समय है तो कहीं धूप भी की व्यवस्था होनी चाहिए। बता रहे हैं कि ऊपर जो है वो मकान मालिक जाने से मना भी करता है। हाँ, मना भी करता है। सीढ़ी नहीं है तो क्या पे? सीढ़ी नहीं है तो छत पे कैसे जाएंगे? जब सीढ़ी नहीं लगा यहाँ पर तो वो बोल रहे हैं, अब क्या नाम है, लगभग 1 साल हो गया कि लगवा देंगे, लेकिन लग ही नहीं पा रहा है। पता नहीं कैसे उनका बजट ही नहीं बन पा रहा है। तो आप लोग तो इसी कमरे में, हमें लगता है 24 घंटे में पढ़ाई भी करनी होती है, बाहर भी जाना होता है, और कभी धूप खाने का मन है तो आप लोग छत में भी नहीं जा पाते हैं। अब किराए का इनका कोई रेगुलेशन नहीं है यहाँ पर। सरकार भी इस पे नहीं ध्यान देती है। बस नियम पे नियम बनता है, सरकार का नियम बनता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये करना है, लेकिन कोई चीज़ यहाँ पर जमीनी हकीकत पे कुछ भी लॉज में क्या किराए को लेके अलग अलग होते हैं सबके किराए? कैसा क्या रहता है? नहीं, लगभग सबका हिसाब से होता है किराया। जैसे सिंगल भी होता है, डबल भी होता है। हम बैठे हैं 10x8 का जो कमरा है, डबल। हाँ, 2 लोग रहते हैं। अच्छा, तो खाने की व्यवस्था क्या अलग अलग करते हैं कि एक ही बना लेते हैं? कौन है इस रूम में? पहले तो किसका रूम? भैया रहते हैं। क्यों भैया? 2 लोग रहते हैं आप लोग? आप जी, हमारे पार्टनर रहते हैं। पार्टनर जी अभी है नहीं? है बगल में। अच्छा, बगल में आप रहते हैं? जी हाँ, तो कैसा क्या माहौल रहता है आपका? कितना किराया जाता है भैया? इसका किराया 3000 रुपये। 3000 रुपये। अच्छा, तो आपस में दोनों लोग डिवाइड कर लेते हैं? दोनों लोग। जी। हाँ, उसके बाद खाने में कितना खर्च हो जाता है? खाने में मतलब राशन का 1000 रुपये मंथली आ जाता है। अच्छा। अलग से सब्जी का भी उतना 1000। हाँ, सब्जी का 1000 रुपये हाँ, और राशन का 1000। कितना खर्चा हो जाता है? मिनिमम 4,500 से 5,000 हो ही जाता है। जी, 4,500 से 5,000 रुपये। और कब से आप रह रहे हैं? हमको अभी 6 महीने हुए हैं। 6 महीने। आपको 6 महीने हुए, और आपको भैया? लगभग 4 साल से। 4 साल से आप जी रह रहे हैं। जी।
अच्छा, तो क्या दिनचर्या रहती है भैया? दिनचर्या समझाएंगे या बताएंगे कि किस तरह का संघर्ष रहता है? दिनचर्या यही रहती है कि सुबह में जैसे उठना, कितने बजे उठ जाते हैं? मोस्टली मान के चलिए आपको कभी मतलब 6 बजे तो जनरल हो जाता है, लेकिन अगर वैसे रहता है तो 5 बजे अगर एग्जाम है तो। फिर चाय वगैरह भी बनानी होती हो? हाँ, चाय बना भी लेते हैं, बाहर पी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जैसा टाइम मन किया तो घर पे मतलब यहाँ रूम पे बना ली, कभी मन किया तो बाहर हाँ, पी लिया, जैसा जेब में पैसे। लाइब्रेरी जाना रहता है तो वहाँ बाहर ही चाय पी लेते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अच्छा, तो सुबह आप 8-10 बजे यहाँ से निकल जाते हैं नहा धो के? जी बिल्कुल। उसके बाद फिर कब वापस आते हैं? वापस जैसे रहता है अभी, जैसे 9:30 बजे 10 बजे जैसे भी रहता है, इसी हिसाब से आते हैं। आप बताइए भैया कि आपका क्या रहता है, कितने बजे उठ जाते हैं? बस सुबह उठना 5 बजे से 6 बजे तक उठना हो जाता है। 5 से 6 बजे तक? हाँ, हो जाता है। बहुत ज़्यादा होता है तो 7 बजे पहले। अगर एक रेशियो की बात करी जाए तो आप लोग कम से कम कितने घंटे पढ़ाई करते होंगे दिन में? वही 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं। और ये जो चुनाव का समय चल रहा है, पब्लिक मिलती है, बड़े तगड़े आरोप लगाती है, तो अंदर से थोड़ा सा ये भी कष्ट होता है कि इनको नहीं पता है, जानकारी नहीं, इसीलिए हम छात्रों से बात करने आए, आप लोगों से बात लगाएंगे। केवल पढ़िए केवल पढ़िए, बस कोई वैकेंसी तो आने वाली है नहीं। विगत मतलब 5 साल भाजपा सरकार जो है, हम लोग भाजपा के सपोर्टर हैं। अच्छा। लेकिन 5 साल गुजर गए इनके शासनकाल का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। बेसिक में एक नया पद सृजित नहीं किए। 1,37,000 जो है शिक्षा मित्र का सामान्य नियोजन जो था वो रद्द हुआ था। उसको ये 2 बार में भर रहे थे, एक बार 68,500, एक बार 69,000, 2 बार वैकेंसी ये निकाले, वो भी एकदम पूरा क्लियर नहीं कर पाए हैं। हम 17 बैच से BTC हैं। 2018 में इन्होंने 2 वैकेंसी दी, एक 68,500 की, एक 69,000 का, दोनों विज्ञापन एक ही साल इन्होंने निकाल दिए। और 2018 के बाद 2022 आ गया, 4 साल बीत गए, कोई एक वैकेंसी इन्होंने निकाला नहीं है अभी तक बेसिक में। और हम लोग यहाँ से विगत 3-4 साल से यहाँ पढ़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। सुपर टेट अब आएगा। यहाँ हम लोग इलाहाबाद में धरना किए, वहाँ लखनऊ जाके हम लोग अपनी मांग को रखे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। अगर आपको नहीं भर्ती देना, अगर आपके पास पद नहीं है तो आप BTC और B.Ed क्यों करवा रहे हैं? मतलब बच्चों का 1.5 लाख 2 लाख रुपए बर्बाद आप कर रहे हैं और आपको वैकेंसी नहीं देनी है। आप हम लोगों का पैसा लेते हैं, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, ना कोई एक नया पद सृजित किए नया बेसिक में। इनको करना चाहिए था। और कहेंगे कि हमारे पास जो है पद रिक्त नहीं है, जबकि पद रिक्त है। इन्होंने खुद हलफनामा लगाया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमारे पास 51,112 पद शेष हैं, हम इसको जो है सृजित करेंगे, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है। केवल दावे करते हैं, वादे करते हैं। और ये पिछले कहेंगे हम जो है अध्यापक की इतनी भर्ती कर दी, इतनी भर्ती कर दी, एक नया पद सृजित नहीं किए हैं कि मतलब कोई एक नया पद अपने पास से दिए हों। जो शिक्षा मित्र का सामान्य नियोजन रद्द हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, उसी को ये भरे। अभी वो भी पूरा कंप्लीट है, उसमें भी 22,000 कुछ सीटें खाली हैं। और नया पद 5 साल बीत गया, और हर साल जो है 10 से 15,000 अध्यापक जो है रिटायर हो रहे हैं। वो और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो कहेंगे कि हमारे कार्यकाल में जो है नामांकन बेसिक में बढ़ गया। अगर नामांकन बढ़ गया तो अध्यापक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर छात्र शिक्षक अनुपात से चलता है तो उसमें शिक्षक की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इन्होंने 5 साल बीत गया, कोई एक रोजगार जो है बेसिक में नया नहीं दे पाए। बेसिक में क्या कहें, कहीं पर भी ये नहीं दे पाए। केवल जो है हवाई इनके दावे हैं और ऊपर तक पूरा बस यही चल रहा है। आप चुनाव का समय चल रहा है और तमाम राजनीतिक रैलियां भी चल रही हैं, और जब आप राजनीतिक रैलियों में जाएंगे तो नेता मंच पर आएंगे, बड़े बड़े मंच पर आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश में तो रोजगार का मेला चल रहा है, वो रोजगार बहुत उपलब्ध करा रहे हैं। पोस्टर और बैनरों से आपको चुनाव से पहले सड़कें पट्टी दिख जाती होंगी, बड़े बड़े बैनर भी दिख जाते होंगे कि यहाँ पे रोजगार बहुत है। लेकिन ये जो छात्र हैं 3 से 4 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। समस्या ये है कि परीक्षा तो भैया होने दीजिए, जब परीक्षा ही नहीं हो रही है तो इनका सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। कोई 4 साल से 2016 के पेपर हैं जो अभी तक इन्होंने कराया नहीं है। इसमें क्या हम लोग की कौन सी गलती है बताइए? हम लोग जैसे एक आरोप और लगता है ना कि ये भी कुछ दिन पहले देखिए सरकार बोल रही थी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। एक बार वो 68,500 वाली वैकेंसी आई थी, उसमें कुछ पद रिक्त हो गए थे, तब से ये बोल रहे हैं मतलब कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे। उसके बाद से 69,000 किए। कितने बच्चे उसमें पास हुए, कितने छट गए उसमें।
उसके बाद से कोई वैकेंसी ही नहीं आई। हम लोग कैसे साबित करें हम योग्य हैं कि अयोग्य हैं? कैसे? हम लोग जो है जब से मतलब अपना किए हैं, बीटीसी कंप्लीट हुआ हम लोगों का, तब से हम लोग 3 बार सीटेट परीक्षा पास कर चुके हैं, 2 बार यूपी टेट दे चुके हैं। मतलब 5-5 सर्टिफिकेट हम लोग, पात्रता परीक्षा 5-5 हमारे पास है। केवल ये मतलब मौका नहीं दे रहे, सुपर टेट हम लोग जो है मतलब कराएंगे। और 21 लाख लोग इस बार जो है यूपी टेट का पेपर दिए थे, और कहेंगे हमारे पास योग्य जो है मतलब अभ्यर्थी नहीं है जो आके हमारी परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएँ। अगर आप जो जब परीक्षा कराएंगे तभी तो हम लोग मतलब कर पाएंगे। 21 लाख जो है केवल बेसिक मतलब टीचर के लिए केवल 21 लाख जो है बेरोजगार पड़े हैं। उसके बाद रेलवे है, बैंक है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ हर क्षेत्र में जो है बच्चे इसी तरह की स्थिति है। जानिए अपेयरिंग में हम लोग मतलब बीटीसी कंप्लीट नहीं हुआ था तब से हम लोग सीटेट क्वालिफाई किए हैं। मतलब 3rd सेमेस्टर में थे तब से सीटेट क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद टेट क्वालिफाई किए, उसके बाद फिर सीटेट क्वालिफाई किए, उसके बाद टेट आना था, आया नहीं, फिर सीटेट क्वालिफाई किए। अब फिर टेट आए, फिर टेट भी क्वालिफाई कर लिए। लेकिन आप सोच रहे हैं अब ना तो टेट देंगे ना सीटेट देंगे। जब तक वैकेंसी नहीं आई तब तक कुछ नहीं होगा। अब 5-5 सर्टिफिकेट ले क्या करना है? जब सब लोग रह रहे हैं, किस तरह सबके पारिवारिक स्थिति है, कैसे सब लोग यहाँ पे आए हैं, क्या है, ये सरकार को नहीं देखना है। जबकि इनको एक कैलेंडर जारी करना चाहिए कि हाँ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। आप बीटीसी बीएड का जो है कोविड काल चल रहा था, तब बीएड का इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम करवा लिया था। और वैकेंसी के लिए कोई अगर पेपर दे करवाना है तो इनको कोविड आ जाता है, लॉकडाउन लग जाएगा और ये सब लग जाता है। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा एक राजनीतिक पार्टी के एक बड़े नेता मंच पर चढ़ते हैं। जब वो मंच पर चढ़ते हैं तो छात्र उनको आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि हमारी भर्ती करो। वो छात्र थे आर्मी वाले, और जो मंच पर शख्सियत मौजूद थी, जो नेता थे, वो थे राजनाथ सिंह। उनके सामने जब छात्र चिल्लाते हैं, जब अपनी बात रखते हैं तो कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि भर्ती होगी। छात्रों का आरोप होता है कि 3 साल का समय गुजर चुका है और आर्मी की एक भी भर्ती नहीं आई है। तो इसी तरह का माहौल आपको हर क्षेत्र में दिख रहा है, चाहे वो शिक्षक के हों, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी के हों, चाहे वो एसएससी के बच्चे हों या फिर जेई के हों। लगातार अलग अलग विषयों के जो छात्र पढ़ाई करते हैं, अपने घर से कोसों दूर रहते हैं, तकरीबन 200-300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ये सोचकर रहते हैं। माँ बाप उन्हें भेजते हैं कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनके बेटे जा रहे हैं। लेकिन बेटा जब संघर्ष करता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करता है लेकिन भर्तियां नहीं आती हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना हताश और कितना निराश होते होंगे ये छात्र। ये छात्र हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, तो इनके अंदर कभी कभी अवसाद की भी स्थिति उत्पन्न होती होगी। लेकिन ये संघर्ष करना जानते हैं और ये आज भी संघर्ष ही कर रहे हैं। काफ़ी उम्मीद थी सरकार से, बस यही बेरोजगारी, यही मतलब बेरोजगारी छोड़ दें अगर तो, और सब मामले में सही है बस। लेकिन अपने क्या बस अपने सीसी से मतलब है। भैया ये बताइए कि जब आप अपने घर जाते होंगे, है ना, तो एक अमूमन सवाल होता है, पड़ोसी भी कुछ लोगों के बड़े वैसे होते हैं। हम आपको बताएं, ये घर वाले से ज़्यादा पड़ोसी परेशान होते हैं। पड़ोसी गांव वाले मतलब जो मिलते हैं, क्या हुआ भैया, क्या 4 साल हो गए यार, बीटीसी यहाँ से किए थे यार, पढ़ने में ठीक ठाक थे लेकिन हो नहीं रहा कुछ। इसका मतलब वहाँ जाके क्या कर रहे हो, कुछ अता पता नहीं चल रहा। बस अब एलिगेशन भी लगा, अब उनसे कहें क्या, अब सरकार से कहे क्या, अब सरकार जब वैकेंसी नहीं दे रहे हम लोग करें क्या। अब 4 साल हुआ, 5 साल होगा, देखेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। भी बड़े अजीब से लगते हैं कि हॉस्टल में रहते हैं, आराम से मौज मस्ती करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं क्या करते हैं। अब घर वालों का पैसा पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। उनको क्या पता, वो घर बनाया खा रहे हैं। अभी यहाँ अगर बनाना होता, जैसे ठंडी थी पहले, मतलब कुछ दिन पहले, अब यहाँ सुबह उठ के खाना बना तो लो लेकिन खाने का मन नहीं करता था। तो ऐसे बहुत सी बातें होती हैं, उनको पता होता नहीं है, इसलिए हमको भी हंसी आती है ना, यहाँ से ऐसे बोल रहे हैं ये वो है। आप राशन बांटने से थोड़ा कुछ होगा, रोजगार भी जी सर, रोजगार दोगे तब कुछ होगा सर। राशन बांटने थोड़ी नहीं कुछ होगा, रोजगार से ऐसा नहीं है। जैसे राशन बांटने से मतलब वो अपनी जगह सही है, वो कोविड काल चल रहा था वहाँ, वो भी ज़रूरी था। अभी ज़रूरी, बहुत से लोग ऐसे थे जिनके यहाँ खाना बन भी नहीं पाता था, और बहुत से लोग ऐसे अभी भी हैं जो भूखे सो जाते हैं। सरकार हर पक्ष पे सही है, केवल मतलब रोजगार और महंगाई पर ये विफल हैं, और सरकार इनकी बहुत सही है। जैसे क्या है ना, जैसे अपनी जगह ये बहुत सही है, जैसे बस एक तो रोजगार, और दूसरा अभी आप गाँव में जाएंगे, ये जो जानवर छुट्टा आवारा पशु होते हैं, वो ये 2 मुद्दा ऐसा है जो इनको लेके बैठ जाएगा। और ऐसा
ये होगा। आप अगर गांव में जा रहे हैं तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा वहाँ। और सब सही है। अगर राशन वाली बात है, राशन वासन सही है, बहुत मतलब ज़रूरत भी है, मतलब जिनके पास खेती लेकिन नहीं है। ये बात है, राशन की बात भैया बोल रहे हैं सही है, लेकिन हमें मानते हैं कि जो पात्र हैं उसको मिले ना। हमारा जो हमारे लोग आए मतलब दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, ये हमारा ही पैसा सरकार हमको दे रही है, लेकिन वो पैसा गलत जगह जा रहा है ना, कि जो अपात्र हैं अपात्र ही पा रहे हैं, जो पात्र हैं बल्कि वो नहीं पा रहे हैं। ये जो है राशन की बात है या कोई भी गवर्नमेंट की सुविधाएं आ रहे हैं, हमारे सरकार क्यों नहीं ऐसा नियम बनाती है कि जो पात्र लोग हैं वो मिले, जो अपात्र हैं उनको ना मिले। कई जगह देखा गया है कि उनके घर और उनके खेत खलिहान काफी अच्छे हैं। जिसके पास 40 बीघा खेत है वो उसको राशन मिल रहा है। एक बात तुम जवाब हम दे दें, जैसे वो बात वो सिस्टम वाली बात हो जाती है। जैसे सरकार कुछ करती है या कोई नियम या कुछ भी करती है तो वो सबसे पहले आपके यहाँ मतलब ग्राम प्रधान, उसके बाद सेक्रेटरी आपके हो गए, उसके बाद बहुत ज़्यादा हो गया तो भाई लेखपाल या तो वीडियो या वो जब तक ठीक नहीं होंगे तब तक कुछ थोड़ी ना होगा। अपात्र और पात्र का चयन वही तो करते हैं, सरकार थोड़ी नहीं करती आगे। लेखपाल आप भी तो बनेंगे, जब आप बनेंगे तो आप चयन सही करिएगा। परीक्षा करा लिए हैं, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। पेट का परीक्षा करवा लिए, इन्होंने कहा कि 1 साल तक वैलिड है, 5-6 महीने 8 महीने बीत जा रहे हैं उसको करवाए हुए, कोई वैकेंसी नहीं आई है। फिर से अगला पेट आ जाएगा, फिर पेट दीजिए, कोई वैकेंसी आ नहीं। UPSI का एग्जाम करवा लिए हैं, उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, आंसर की ही नहीं आ रही, उसकी फाइनल आंसर की आ जाए, कुछ आ नहीं रहा है। कब तक ऐसे मतलब उसी के आस में सब लोग बैठे हैं और हम लोगों का बेसिक का तो बहुत ही बुरा हाल है। सपा एक पार्टी है, अभी जहाँ अखिलेश भैया जहाँ जा रहे हैं वहाँ रोजगार की बात कर रहे हैं और हम लोगों की बात भी उठा रहे हैं। 97,000 शिक्षक भर्ती हम लोगों की मांग थी, वहाँ लोग धरना किए थे, वो बात उठा रहे हैं। देखिए उम्मीद है कि सरकार बनने के बाद भी अगर हम लोग ध्यान में अपनी बातों पर, अगर सरकार बनने के बाद भी कायम रहे कि वो कम से कम बात तो वो कम से कम वो बात उठा रहे। अन्य कोई पार्टियां हैं वो रोजगार की बात, रोजगार का कोई बात नहीं कर रहा। केवल अखिलेश यादव जी जो हैं ये सपा के, यही केवल मतलब अपनी हर रैलियों में जो है बात को ही उठा रहे हैं। और ये कि अखिलेश यादव जी को यूथ पसंद, हाँ ये युवा मुख्यमंत्री हैं, ये करेंगे भी, ये काम किए भी हैं। अपने पिछली सरकार के दौरान इन्होंने रोजगार पे ध्यान दिया है, वैकेंसियाँ निकाली हैं, वैकेंसियाँ किए हैं और लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, कर भी रहे हैं जॉब। बस एक था कि मतलब चुनाव आते आते ध्रुवीकरण में ऐसे बांट देते हैं, लेकिन आजकल की युवा सब पढ़े लिखे हो गए हैं कि मतलब आप जातिवादिता फैला के किसी का वोट बहका के फुसला के नहीं ले सकते। सब लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। अगर माननीय अखिलेश जी जो है अपनी बातों पर कायम रहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी जी भी तो काफी एक्टिव हैं। प्रियंका गांधी जी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अभी हमारे उत्तर प्रदेश में केवल बीजेपी और सपा मतलब चल रहा है। तो अब कांग्रेस तो कर रही है, अच्छे वादे कर रहे हैं, लेकिन अब वही है कि चल रहा है लोगों के बीच में चल रहा है कि मीडिया में चल रहा है। ये नहीं, जमीनी स्तर पर जो है केवल 2 ही पार्टी उत्तर प्रदेश में मतलब फ्रंट पे लीड कर रही है। वैसे रही मीडिया की बात, अगर मीडियम देखेंगे तो बीजेपी की सरकार बन गई है। वैसे बात नहीं, वैसे बीजेपी वर्सेस एसपी मतलब सपा है, कांटे का मुकाबला है। कोई भी जीत सकता है, ऐसी भविष्यवाणी ऐसे कोई नहीं कर सकते, कोई भी जीत सकता है। वैसे मतलब उम्मीद है कि अगले 1-2 साल तो पढ़ने वाले हैं, किसी की भी सरकार है, केवल रोजगार का अवसर ये लोग जो है मतलब युवाओं की तरफ किए हैं। सरकार से हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। 1-2 साल में प्राथमिक वैकेंसी आ जाएगी और प्राथमिक वैकेंसी तभी आएगी जो चुनाव में मुद्दा उठा रहा है। मेन उद्देश्य जो है प्राथमिक सेवा देना है। हम लोग उसी लिए जो है BTC किए हैं और BTC केवल और केवल प्राथमिक के लिए ही योग्य है, ना वो जूनियर TGT PGT वो नहीं दे सकते। BEd वाले हैं तो TGT PGT प्राथमिक में, अब तो प्राथमिक में भी आ गए NCT में जो है करके। और एक मांग, अगर ये वीडियो अगर अखिलेश भैया तक अगर पहुँच जाए या शायद उनके मतलब कोई करीबी नेता या कुछ भी देख लें, तो उनसे ये कहना था कि जैसे 97,000 शिक्षक भर्ती की बात उठा रहे हैं, इसे अगर एक बार और बोल दें कि प्राथमिक में से BEd वालों को बाहर करेंगे तो देखिए बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो है ये कोई प्रॉस्पेक्टस सही नहीं है। बिल्कुल ये बताइए आप, अब प्राथमिक के लिए BTC होता कि नहीं? या तो वरीयता हम लोगों को या तो भैया प्राथमिक मतलब प्राथमिकता दें, हम लोग उसी लिए किए हैं। और रहे जो BEd वाले, अब BEd वाले TGT भी देते हैं, सब मतलब वो आ गए, इसमें भी आ गए। बताइए PGT देंगे, मतलब प्राथमिक में भी आ गए, जूनियर में भी आ गए। प्राथमिक के क्या कह रहे हैं, आपकी क्या डिमांड है? उनसे हाथ जोड़ के विनती है, जैसे 97,000 शिक्षक भर्ती की बात तो उठा रहे हैं, लेकिन हमारी मतलब मांग ये है, वरीयता दी जाए। जैसे अगर हम लोग BTC किए हैं तो सिर्फ प्राथमिक के लिए किए हैं,
और उसके बाद हम लोग कोई एडवांटेज है नहीं, सिर्फ प्राथमिक में रह सकते हैं। उसमें बीएड वालों को घुसा दिया गया है। कंपटीशन टफ हो गया है। और ये जो अब तक होता था कि प्राथमिक के लिए जैसे हम लोग को उस तरह से प्रशिक्षण दिया जाता है कि प्राथमिक के बच्चों को हम लोग संभाल सकें या पढ़ा सकें। बीएड वालों तो हायर एजुकेशन वाले हैं। ये टीजीटी वाले हम लोग बेचारे उसी में थे, उसमें बीएड वालों घुसा दिया गया। कंपटीशन टफ। हाँ, उनसे यही कंपटीशन देखिए टफ नहीं हुआ है। हालांकि इसमें क्या है कि मान लीजिए बीएड वाले को अगर हटा दिया जाए, आपकी बात हो गई, लेकिन इसके साथ ही अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को स्थायी नौकरी देंगे। सुनिए ये दिक्कत और भी है। नौकरी सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों का सामान्य नियोजन रद्द हो गया, तो उनको अस्थायी शिक्षक तो रख नहीं सकते। हाँ, इनका मानदेय बढ़ा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि उनको जो है अस्थायी शिक्षक के रूप में गणना उनकी नहीं की जाती। देखिए रही बात उनकी, जैसे बात ये सही 97,000 शिक्षक भर्ती की बात उठा रहे हैं, लेकिन साथ में ये कह रहे हैं 1,73,000 कुछ इतने शायद शिक्षा मित्र थे, उनका समायोजन करने के लिए। अब वही बात फंस जाती है, या तो हम लोग को वहाँ नौकरी देंगे, या तो अगर उनको वहाँ समायोजित कर देते हैं तो जो रिक्त पद है भैया वो तो भर ही जाएगा ना। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जहाँ से समान नियोजन रद्द हुआ इन लोगों का, तब इनको तो अस्थायी शिक्षक बना नहीं सकते हैं। और बना भी दिया तो मान लीजिए बीएड आप लोग तो शिक्षा का स्तर भी तो डाउन हो जाएगा, बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल होगा, शिक्षा का स्तर बिल्कुल स्तर डाउन होने की बात है। 2000 में शिक्षा मित्रों का मतलब हुआ था, 2000 से 2022 चल रहा है वर्तमान में। क्या वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं है? उन्हीं के द्वारा बच्चे पढ़ाए गए ना अभी 22 साल तक। तो शिक्षा का स्तर उस समय डाउन नहीं था आपका। कहाँ से आप कह रहे हो वो अयोग्य हो गए? बस ये है कि ये तो मतलब सरकार का मानसिकता है, या उनका वही है माँ बेटे का इनका वो चल रहा है सिस्टम, उनको भी उसमें रखा गया। अभी भी वर्तमान में ये मानता हूँ, अगर शिक्षा मित्र की योग्यता कितनी होती है? कोई 5 पास है, कोई 3 पास है, कोई 8 पास है। पास वालों को शिक्षा मित्र रखा गया है। इनको भैया को बता दें, साक्षरता और योग्यता दोनों अलग बात होती है, बिल्कुल ना। साक्षरता अधिक करने के लिए शिक्षा की जो योग्यता है उसको, मतलब जो शिक्षा का स्तर है उसको कम किया जा रहा है। ये फैक्ट है। साक्षरता अधिक करने के लिए शिक्षा का स्तर जो है उसको घटाया जा रहा है। और शिक्षा का स्तर कब से घटाया जा रहा है? भैया बोल रहे हैं 2002 से 22 साल हो गया, उसके पहले क्या था? अभी हम लोग आज सुनते हैं कि कल्याण सिंह जी का जमाना था, 3rd पास हो जाते पूरे गाँव में लड्डू बढ़ता था, वो होता था, तब साक्षरता कम होती थी। आज 80% लेकिन शिक्षा का स्तर जो है वो तब सही था। वो जो भैया बता रहे हैं 22 साल हो गया, ये शिक्षा मित्र आ गए, कोई 5 पास है, जो भैया बता रहे हैं 5 पास 6 पास है, मतलब हाई स्कूल भी पास है, लेकिन प्रशिक्षण से तो वंचित है वो। उसको स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाए। जैसे हम लोग बीटीसी किए हैं तो हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, कोई कोर्स नहीं, प्रशिक्षण था हम लोगों का। 4 सेमेस्टर होता है। हम लोग प्राथमिक विद्यालय में जाके वहाँ प्रशिक्षण करते हैं, मतलब अच्छे से प्रशिक्षण होता है। साक्षरता और योग्यता में अंतर है, नहीं भैया का बात मानना है, लेकिन उन लोग को भी सरकार जो है 2 साल का प्रशिक्षण दी है। और किसी को आप प्रशिक्षण की बात इन्होंने किया 2 साल, मतलब ये तो 2 साल का बीएड किए हुए हैं। वो तो उनको भी सरकार, जैसे अगर कोई कहीं पर लग के रेगुलर पढ़ा रहा है तो उसका भी एक प्रशिक्षण ही चल रहा हो। ऐसा नहीं है कि तो आपको दिक्कत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है शिक्षा मित्रों के लिए, वो लोग भी एलिजिबल हैं। जो भर्तियां आती हैं उसमें वो लोग भी बैठते हैं, वो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, तो अपनी मतलब एग्जाम को बीट करें, मतलब अस्थायी शिक्षक बने। इस तरह से थोड़ी बना दिए जाएंगे। ये शिक्षा मित्रों वाला, चलिए ठीक है, ये मुद्दा जो है बहुत ही मतलब अब क्लियर हो जाए। जो शिक्षा मित्रों वाला मैटर था, ये भी एक चुनाव, मतलब उसका ये फल है चुनावी रणनीति का या राजनीति का अगर बोल दें। ये भैया जी जा रहे थे, अखिलेश भैया की बात कर रहे हैं, भैया जी जा रहे थे तो इनको समायोजित कर दी, जबकि उनको भी पता था कि ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई रेगुलेशन ही नहीं है। करके गए तभी तो सुप्रीम कोर्ट उनको बाहर कर दिया। हुआ ना। तो शिक्षा मित्रों का जो वो होता है, मतलब एक सिंपैथी टाइप का होता है कुछ ना, कि भैया थे तो हम लोग थे। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे कि हम लोग सभी लड़के हैं यहाँ पर, और एक समय के बाद ऐसा टाइम भी आता है कि सबके शादी का भी समय आता है, तो नहीं सुनिए, तो एक जो दहेज का एक जो होता है कि भाई लड़का अगर सरकारी नौकरी में है तो इसको इतना दहेज दिया जाएगा, ये इस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए मेरा राय ये है
सरकार जब नौकरी दी ही नहीं रही है तो शादी होगी कहाँ से? भाई अगर कोई बच्चा निकलता तो सबका संकल्प यही रहता है कि नौकरी। इस पे एक बात और है, जैसे ये सही है जो बोलते हैं शादी है, दहेज ले रहे हैं, सरकारी नौकरी, ये प्रॉब्लम लड़कों की तरफ थोड़ी ना है, लड़कियों की तरफ से ना। अगर जो लड़की का वैसे जो पिता होता है, लड़की का पिता होता है, भाई होता है, वो सरकारी नौकरी खोजता है ना। काहे नहीं ऐसे कर लेता है जो स्वरोजगार वाले, स्वरोजगार, पकौड़ा तलने वाला, सब्जी बेचने वाला, ये सब इनके लिए भी आए ना। जब वो खुद सरकारी, जब वो मतलब खुद स्पेशलाइजेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है कि नहीं सरकारी नौकरी में, दहेज लेना देना, वो देखिए दहेज लेना होना ये सब एक मतलब कैमरे के सामने अगर कोई बोले ना, ये सब झूठ है। लेते सब हैं, लेते सब, एक ही कंडीशन होता है जब नहीं लेते हैं, वो आपको पता है। एक कंडीशन होता है, मतलब में लेते हैं। जैसे भैया हैं ऐसे अभी इनकी बात चल रही है, मतलब वो लव मैरिज वाली सिस्टम है, भैया वाली बात। ये अगर सरकारी नौकरी इनको मिल भी जाएगी, और इसे मिल भी जाएगी, इनको पढ़ने में बहुत मतलब प्रतिभाशाली टाइप के हैं, ये नहीं लेंगे, ये पहले से कमिटेड हैं। और देखिए अगर शादी वादी की मतलब ये है, अगर वहाँ सरकारी नौकरी खोजा जा रहा है अपने बच्चों के लिए सरकारी नौकरी, तो काहे नहीं लें भैया। अगर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, अगर उनकी तुलना उनसे नहीं कर रहे हैं जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ये देखिए एक तरफा बात नहीं, दहेज लेना दहेज देना ये दूसरी बात है, लेकिन आप खुद ही भेदभाव कर रहे हैं, तो उसमें ये लेने देने वाली बात ही नहीं है। फिलहाल अभी कोई नौकरी आ नहीं, दहेज वहेज वाली बात बहुत दूर की है, शादी उदी के सपने भी नहीं आते। आपकी नौकरी लग जाती है, फिर आप दहेज लेंगे, क्या करेंगे? नहीं, दहेज की कोई बात नहीं, जिम्मेदारियां इतनी हो जाती हैं, उसके बाद तो दहेज वहेज का कोई मतलब ही नहीं रहता है। एक तरह से लड़की के माँ बाप एक इंश्योरेंस। कहना चाहूँगा कि इस बेरोजगारी में अगर शादी हो जाए तो इससे बड़ा दहेज क्या है? दहेज की बात ही मत करिए आप। वही हम भी कह रहे हैं, मतलब कोई बात ही नहीं है। बेरोजगारी इतनी है, सब लोग यहाँ पे उम्र पार कर रहे हैं, 28 साल 29 साल भाई साहब, सब मतलब निकल रही है सबकी। नहीं भैया के लिए तो बहुत जरूरी है, भैया सबसे सीनियर यही है, सबसे सीनियर भी हमारे इलाज में ऐसी बात नहीं है, और चल भी रही, इनकी बात भी चल रही है। और इस तपोभूमि पे जो है दधीची बन के जो 10x10 के कमरे में हम लोग गाड़ियाँ जला रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो प्रतिफल मिलना ही चाहिए। तो मान लीजिए अगर इनकी शादी हो जा रही है, अगर बात मतलब ये सब शादी वाली बात छोड़िए, हंसी मजाक थी, अगर बात सरकार तक पहुँचती, थोड़ा मतलब युवाओं के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। क्या शुरू हुई थी रोजगार से लेकर दहेज तक आ गई, और चर्चाएं होती गई भाइयों से, और कई मुद्दों पे हमने बातचीत भी करी। भैया ज़रा ये दिखाइए कि किस संघर्ष में ये लोग जीते हैं। 10x8 का कमरा है इनका, और ये चाय है, इसी में भैया चाय बनाते हैं आप? अच्छा, इसी में वो चाय बनाते हैं, और ये मसाले भी हैं, आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं। पानी वगैरह की व्यवस्था भी आप लोग सब बाहर से ही करते हैं, खरीदना पड़ता है? जी। और ये देखिए मानचित्र है आपका जी, और ये किताबें हैं, और किताबें भी देखिए किस तरीके से रखी हुई हैं, और कई सारी सुविधाएं इनको नहीं भी मिलती हैं, तब भी ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। कोई 3 वर्षों से, कोई 4 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहा है, और इस उम्मीद में मेहनत कर रहा है कि वैकेंसी आएगी, भर्तियाँ निकलेंगी, तो अपने माता पिता के सपनों को साकार करेंगे और एक दिन सरकारी नौकरी पाएंगे। आज नहीं तो कल सही। इन्हें सरकारों से आज भी उम्मीद है कि ये सरकारें जो हैं युवाओं की तरफ ध्यान भी देंगी, क्योंकि कहा जाता है कि भारत देश में 60% से ज़्यादा युवा है, तो ये युवाओं का देश है। और युवाओं के देश में इस तरह की स्थिति जब हम देखते हैं तो बड़ा दर्द होता है कि आज इनके पास कोई सपना तो है, विज़न तो है, लेकिन इनके पास नौकरी नहीं है, भर्ती नहीं है। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।